आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है अनोखा श्राप की कहानी में। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जहां साधु महाराज तपस्या किया करते थे। एक दिन जब साधु महाराज गहरे ध्यान में लीन थे तो एक शिकारी वहां आया। शिकारी ने सोचा कि साधु महाराज कोई जंगली जीव है और उन्होंने बिना सोचे समझे तीर चला दिया। तीर साधु महाराज को लगा और उनका ध्यान टूट गया। साधु महाराज ने शिकारी को देखा तो दुखी हो गए। शिकारी ने अपनी गलती समझी और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए माफी मांगी और कहा, महाराज, मुझसे भारी गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। साधु महाराज ने शिकारी की ओर देखा और बोले, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने इस कर्म का फल भुगतना होगा। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, परंतु तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुम्हें सिखाएगा कि किसी निर्दोष प्राणी को बिना सोचे समझे हानि पहुंचाना कितना बड़ा अपराध है। शिकारी ने साधु महाराज से फिर से क्षमा याचना की, पर साधु महाराज ने उसे कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। समय बीतता गया। शिकारी अपने जीवन में वापस लौट आया, पर उसके मन में साधु महाराज के शब्द हमेशा गूंजते रहे। एक दिन जब शिकारी फिर से शिकार पर निकला तो उसने जंगल में एक सुंदर हिरनी देखी। उसने तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, परंतु अचानक उसके हाथ कांपने लगे और तीर उसके हाथ से छूट गया। उसी समय शिकारी को लगा कि जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उसने इधर उधर देखा पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया कि साधु महाराज के श्राप का समय आ गया है। वह अब अंधा हो चुका था। शिकारी ने उसी समय ठान लिया कि वह अब कोई जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपनी गलती समझी और साधु महाराज की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह साधु महाराज के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब मुझे मार्ग दिखाइए। साधु महाराज ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा पाप क्षीण हो जाएगा। इस जंगल में तुम अब से वन्य जीवों की रक्षा करोगे और उनका पालन पोषण करोगे। यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। शिकारी ने साधु महाराज की बात मानी और वन्य जीवों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। धीरे धीरे उसकी दृष्टि भी वापस आ गई और उसने सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाया। इस प्रकार शिकारी ने साधु महाराज के श्राप से मिली सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और सच्चे हृदय से वन्य जीवों की रक्षा करने लगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और वाकई आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। आपके प्यार को इसी तरह आगे भी देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की आगे भी अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।